पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में टीएमसी के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला हो गया। अभिषेक बनर्जी बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित लोग और उनके परिवार वालों से मिलने के लिए सोनारपुर गए हुए थे, जहां स्थानीय लोगों ने उन पर अंडे और पत्थरों से अटैक कर दिया। इस दौरान अभिषेक बनर्जी के साथ खींचतान और मारपीट भी की गई। सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर थप्पड़ चले, लात घूंसे चले और अंडों से भी उन पर अटैक किया गया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने इस हमले को लेकर बीजेपी बंगाल को लेकर आरोप लगाया। बीजेपी बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि अभी बीजेपी की सरकार बने 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी से इनके लोकतंत्र का नमूना दिखने लगा है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया है कि उनके ऊपर हमला करने के लिए पहले से ही गुंडों को यहां पर बुलाया गया था, लेकिन उनका जोश, जज्बा और जुनून बरकरार है। वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ऑल बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया है। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। 1 महीना हुआ नहीं। भाई तुम एक तो प्लीज सर, यू आर ऑन द वे टू मीट द पोस्टपोल विक्टिम्स। अब देखिए पुलिस कहीं नहीं है। पुलिस को बार बार बोलने के बावजूद भी तस्वीरें आप देखिए। अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा है कि उन्हें बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन पर बीजेपी ने यह हमला करवाया है। अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा है कि वो शरीर पर अटैक तो कर सकते हैं, लेकिन इरादों को डिगा नहीं सकते हैं। मैं ना ही झुकूंगा और ना ही डरूंगा, लड़ाई लड़ता रहूंगा। तो समझे, वो तो प्रशासन का मामला है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो प्रशासन को समझना है। जो सिक्योरिटी के लोग भी है, जो 2 लोग मेरे साथ तैनात है, तो वो लोग भी अगर अपने ऊपर सुपीरियर्स को बता रहे फिर भी कोई फोर्स नहीं आ रहा है, तो ये साफ है कि ऊपर से चाहता है कि ये जो पूरा घटना घटा ये चलता रहे, और इसको बंद करने का कोई प्रयास राज्य सरकार की तरफ से है ही नहीं। ये साफ करता है भाई, ये लोग चाहता है कि यहाँ पे एक मौत हुआ और 2-4 लाश गिरे, तब इन लोग को सुकून मिलेगा या कलीजे में ठंडक पहुंचेगा। तो इनको जो करना है करने दीजिए। हमारे पास सब रिकॉर्डेड है, हम कोर्ट में जाएंगे एंड आई विल गो अप टू द सुप्रीम कोर्ट टू फाइट दिस केस। ईटा मारा है, अंडा फेंका है, पत्थरबाजी किया है, ये क्या है जरा बताइए। और जो लोग पास में खड़े हैं, मोहल्ले के लोग, इलाका के लोग, इस गांव में जो लोग रहते हैं, इस पाड़ा में जो लोग रहते हैं, इस वार्ड में जो लोग रहते हैं, सबसे बाहर मिलकर देखिए सब किस तरीके से हम लोग से मिला है, किस तरीके से अभी भी प्यार और इज्जत से हमें नमस्कार कर रहा है और हमसे बात करने की कोशिश किया जा रहा है। और जो यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं उनसे जरा जाके पूछिए। हमारे पास सारा वीडियो एविडेंस है। यहाँ पास में कम्युनिटी हॉल है, सुबह 11 बजे से ले आके उस कम्युनिटी हॉल में गुंडों को रखा गया था पत्थरबाजी करने के लिए। ये देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है, देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, आंख में 7 सर्जरी हुआ है, मेरा आंख में ईंटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूं, घूसा मारा है, उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में। क्या हाल किया है। मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। गिर के भी हम लोग उठेंगे, शरीर को आप गिरा दोगे। इरादे मजबूत और बुलंद है, जोश जज्बा जुनून अभी भी है, और ये सर झुकने वाला नहीं है, चाहे वो कितना ताकत लगा ले। सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद सेंट्रल पुलिस फोर्स की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है और उन्हें बाहर निकाला जा रहा है।
तो अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे सुनारपुर, जहां पर उन पर अटैक हो गया और उस वक्त पहुंची है सेंट्रल फोर्सेस मौके पर और सुरक्षित तरीके से अभिषेक बनर्जी को इस वक्त वहां से बाहर निकाला जा रहा है। स्थानीय पुलिस भी वहां पर, और ये तस्वीरें आप देखिए, अभिषेक बनर्जी को एक सेफ पैसेज के थ्रू यहां से निकालने की कोशिश इस वक्त सेंट्रल फोर्सेस की है, ताकि सुरक्षित तरीके से अभिषेक बनर्जी को पहुंचाया जा सके उनके गंतव्य तक। और इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुनारपुर पहुंचे हुए थे टीएमसी कार्यकर्ता के घर पर मुलाकात के लिए, लेकिन इस दौरान उन्हें घेर लिया गया, उनके साथ मारपीट की गई। अभिषेक बनर्जी ये आरोप लगाए रहे, उन पर अंडे फेंके गए, उन पर अटैक किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि आज तो मैंने हेलमेट पहना हुआ था, वरना मेरे सिर के 2 टुकड़े हो जाते। आंख पर भी अटैक हुआ। उन्होंने बताया कि मेरी 7 सर्जरी हो गई है, मैं आंख भी ढंग से खोल नहीं पा रहा हूं। और इस बीच सीआरपीएफ इस घटना के बाद वहां पर पहुंची हुई है। सेंट्रल पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इस वक्त अभिषेक बनर्जी को निकाला जा रहा है। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर तब की है जब अभिषेक बनर्जी पर अटैक हुआ था, पूरी भीड़ उन्हें घेरती हुई नजर आ रही है और उन पर अटैक करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रही है। अभिषेक बनर्जी ने यह भी कह दिया है कि इस पूरे मामले को लेकर वो कोर्ट का रुख भी करेंगे, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस की यही होगी कि अभिषेक बनर्जी को सुरक्षित यहां से निकाला जाए, और इसलिए एक सेफ और सुरक्षित पैसेज के थ्रू यहां पर अभिषेक बनर्जी को निकाला जा रहा है। तो ये घटना, आज का बड़ा घटनाक्रम पश्चिम बंगाल के सुनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर अटैक हो गया। किस तरीके से उन पर यह अटैक हुआ, उन पर अंडे फेंके गए, उन्हें लात घूंसे मारे गए। अभिषेक बनर्जी इस बात को क्लियर करते नजर आ रहे हैं कि आप देखिए मेरी हालत क्या हो गई है, मेरे शरीर पर चोटें आई हैं, और इस तरीके से उन पर अटैक किया गया। अटैक का आरोप वो बीजेपी पर लगा रहे हैं, बीजेपी सरकार पर वो आरोप लगा रहे हैं कि यही है इनका लोकतंत्र। ये तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। और इस बीच अभिषेक बनर्जी को इस वक्त देखिए किस तरीके से सेफ पैसेज के थ्रू सीआरपीएफ वहां पर निकालती हुई नजर आ रही है, ताकि उन्हें किसी भी तरह का कोई हानि ना हो। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बंगाल में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर यह अटैक हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बाकायदा लोगों को कम्युनिटी हॉल में ठहराया गया उन पर अटैक करने के लिए, और सुनियोजित तरीके से उन पर यह अटैक करवाया गया है। बीजेपी पर इस अटैक का पूरा इल्जाम वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सुनारपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे टीएमसी कार्यकर्ता के घर पर उनके परिवार से मिलने के लिए, लेकिन इसी दौरान अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके गए, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। आरोप अभिषेक बनर्जी लगा रहे हैं। इस वक्त ताजा स्थिति क्या है ये जानने के लिए सीधे आपको बंगाल के सुनारपुर लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी ओंकार सरकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, इस वक्त अभिषेक बंदोपाध्याय को सेंट्रल फोर्स और लोकल पुलिस फोर्स के द्वारा निकाला जा रहा है, और क्योंकि ये जो सड़क है, ये सड़क काफी नैरो है और काफी छोटी है, इससे गाड़ी भी यहाँ पर नहीं पहुंच पाता है, और इस वजह से यहाँ पर पैदल ही अभिषेक बंदोपाध्याय पहुंचे थे। हालांकि वो जब पहुंचे थे तब पुलिस प्रशासन यहाँ पर नहीं थी, और लोगों के बीच जो आक्रोश है, वो आक्रोश लगातार अभिषेक बंदोपाध्याय के ऊपर पड़ा, और लगातार उनके ऊपर पिटाई की गई, उनके ऊपर अंडे फेंके गए, उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। तो वो संजू कर्मकार, जो कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनका हत्या के बाद उनके परिवार से मिलने यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और उसके बाद जैसे कि देखा गया, उनको रेस्क्यू करने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय लगा, जब लोकल पुलिस और इसके साथ साथ सेंट्रल फोर्स यहाँ पर पहुंची, और सेंट्रल फोर्स पहुंचते हुए उनको रेस्क्यू करके फिलहाल यहाँ से निकाला जा रहा है। और जैसे कि देखा गया कि लोगों का जो कहना है, यहाँ का आम लोगों का जो कहना है कि पिछले 15 सालों में इस इलाके का कोई भी विकास नहीं हुआ है, इस इलाके में कोई सड़कें ठीक नहीं है, इस इलाके में नल का पानी ठीक तरीके से नहीं मिलता है। तो ये जो आरोप है, इस आरोप को सामने रखते हुए ही आज यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं उनके ऊपर हमले किए, और जैसे कि देखा गया उनके ऊपर अंडे भी फेंका गया, उनके कपड़े भी फाड़े गए। हालांकि अभिषेक बंदोपाध्याय का कहना है कि ये साजिश बीजेपी की तरफ से रची गई थी और उनके ऊपर लगातार हमला किया गया था। आज तो उनके माथे पे हेलमेट था, हेलमेट अगर नहीं होता तो आज बहुत बड़ी गंभीर चोट उनको आती। तो इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है कि अभिषेक बंदोपाध्याय को यहाँ से रेस्क्यू करते हुए निकाला जा रहा है, लेकिन हजारों संख्या में यहाँ का लोग
चोर चोर स्लोगन लगातार नारा लगाते हुए उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो पुलिस की इस वक्त की जो कोशिश है कि जितना हो सके सेफली इस जगह से उन्हें निकाला जा सके, तो इसके लिए पुलिस की तरफ से उन्हें इस वक्त निकालने की कोशिश किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर हजारों संख्या में लोग जो है वो भी पीछे पीछे उनके जा रहे हैं और लगातार अभिषेक बंदोपाध्याय को चोर चोर स्लोगन लगाया जा रहा है। क्योंकि ये भड़ास क्यों है? क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 15 सालों में इस इलाके का कोई भी विकास नहीं हुआ, इस इलाके में कभी वो दौरा करने नहीं पहुंचा, तो अब वो क्यों आए हैं इस इलाके में? ऐसे ही आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया। स्थानीय महिला पुरुष सभी ने यही आरोप लगाते हुए उनके ऊपर हमला मोड़ दिए और जैसे कि देखा गया कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए, उनके ऊपर अंडे फेंके गए, उनको वो जो बाइक पे आए थे उस बाइक को भी फेंक दिया गया। तो इस वक्त हालात ऐसे बने हुए हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है इस वक्त कि हजारों संख्या में लोग जो है वो अभिषेक बंदोपाध्याय को जिस रास्ते से निकाला जा रहा है उस सड़कों के पीछे पीछे सभी लोग चोर चोर नारा लगाते हुए लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों में जो भड़ास है, जो आक्रोश है, वो साफ। अच्छा ओमकार, क्योंकि अभी भी नारेबाजी की आवाज आपके पीछे से भी हमें सुनाई दे रही है, तो क्या इस भीड़ को रोकने के लिए वहां पर कोई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी अभिषेक बनर्जी को सुरक्षित वहां से निकाला जा सके? और कितनी देर का और रास्ता बचा हुआ है जब अभिषेक बनर्जी वहां से सुरक्षित निकल पाएंगे? देखिए, ये जो रास्ता है ये रास्ता काफी नैरो है। इस रास्ते के ऊपर कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी यहाँ पर नहीं घुस पाता है, तो जिस वजह से पुलिस को पहुंचने में भी काफी समय लग गया। क्योंकि जहाँ तक ये गाड़ी पहुंच पाता है उस जगह से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता का घर है। तो उसी जगह पर अभिषेक बंदोपाध्याय जब पहुंचे उनके ऊपर ओमकार सरकार, मेरे सहयोगी सुनारपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर अभिषेक बनर्जी को निकालने का प्रयास यहां पर सीआरपीएफ और लोकल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है ताकि उन्हें सुरक्षित पहुंचाया जा सके। इस बड़ी खबर पर आगे भी आपको हम अपडेट देते रहेंगे।